वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स को, और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेजर को कि आखिर लेजर क्रिएट होता कैसे है। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज की इस वीडियो में हम टोटली कवर करेंगे लेजर के प्रैक्टिकल को। हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने कवर किया था जर्नल एंट्री, जिसमें हमने सीखा था कि आखिर एक जर्नल एंट्री बनती कैसे। तो आज का प्रैक्टिकल उसी जर्नल एंट्री के बिहाफ पर है, जिसमें हमने जो जर्नल एंट्री क्रिएट की थी उससे हम कैसे एक लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इस लेजर के वीडियो को। तो जैसा कि अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्री पास की थी, उसके बिहाफ पे हमें आज लेजर क्रिएट करना है। तो हमने उसमें जो भी हमने अकाउंट क्रिएट किए थे, तो हमें उसे क्लासिफाई करना होता है, जिसमें आपको कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशंस दिखी होंगी। पहला है आपका कैश अकाउंट, जो आपके कैश इन हैंड के ग्रुप में आता है। ये आपके टैली प्राइम में पहले से ही प्री डिफाइंड रहता है, पहले से क्रिएटेड रहता है। फिर आया था आपका कैपिटल, जो कि आपके कैपिटल अकाउंट में शो होता है। फिर आता है आपका परचेज, जो कि आपके परचेज अकाउंट में शो होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर, जो कि हमारा एक फिक्स एसेट्स है, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स के कैटेगरी में आएगा। फिर आया था हमारा नंदलाल, तो जैसा कि हमने उस समय एंट्री में समझा था कि नंदलाल जो है हमारे डेबिट साइड था, इसलिए हमने इसे सन्ड्री डेटर में शो किया है। फिर आता है सेल्स, जो कि हमारे सेल्स अकाउंट। इसी तरीके से ब्रिज मोहन, जो कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि हमारी एंट्री में ये पहले क्रेडिट साइड में था। फिर आता है रेंट, जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। फिर आता है वासुदेव, यानी कि जो कि हमारा सन्ड्री डेटर है। फिर आता है महेश, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। फ्रेट एक्सपेंसेस, ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये बिजनेस में डायरेक्ट आपके इनकम पर इफेक्ट डालता है, ये आपके डायरेक्ट खर्चे में आता है। फिर आता है आपका सेल्स रिटर्न, जो कि आपके सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में आता है। फिर आता है हमारा लास्ट परचेज अकाउंट, जो कि हमारे परचेज अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो हमें ये सारे के सारे जो लेजर्स हैं हमें क्रिएट करने होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे है इसे हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें कैश अकाउंट के लेजर को क्रिएट करना है। तो हम उस जर्नल एंट्री में सारे के सारे जितने भी हमारे पास कैश रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस हैं, हमें उन सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह देखना होगा। फिर जहां जहां आपको कैश के सारे ट्रांजेक्शन दिख रही हैं, ठीक उसके अपोजिट में जो आपके ट्रांजेक्शन हैं उसे हमें लिखना होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका कैश अगर डेबिट साइड में है, तो उसके अपोजिट में जो क्रेडिट साइड में उसे हमें लिखना है। और इसी तरीके से अगर हमारा कैश क्रेडिट साइड में है, तो हमें ठीक उसके अपोजिट वाले डेबिट साइड को लिखना होगा। तो हमारे लेजर में एक डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, तो हमें उन्हीं दोनों कैटेगरी वाइज हमें लिखना रहेगा। फिर इनमें जो बैलेंस आएगा आपका, यानी कि जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होता है, उसे हमें लिखना रहता है, और वही कैरी डाउन को हमें अगले मंथ में ट्रांसफर करना रहता है। यानी कि हमारा जितना टोटल रहेगा, हमें उस टोटल में से जो भी हमारा कैरी डाउन होगा, यानी कि जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट होगा, उसे उस मंथ के आखिरी डेट में हम डिफाइन करेंगे, और उस कैरी डाउन अमाउंट को हम अगले मंथ में ट्रांसफर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले लेजर से कैश का। तो हमारा जो यहाँ पे पहला एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल है वो कैश के अपोजिट है, यानी कि जो हम कैपिटल है उसे हम मेंशन करेंगे। तो हमारा जो लेजर होगा, तो वहां पे हम लिख के दिखाएंगे टू कैपिटल, जिसमें हम डेट डाल देंगे 1 जनवरी, और पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैपिटल, और अमाउंट हो जाएगा आपका 80,000। फिर देखते हैं हमारा जो अगला एंट्री था वो क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे कैश के अपोजिट में अब आपको यहाँ पर परचेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये आपका जो परचेज है ये आपके बाई साइड है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम डेट डिफाइन कर देंगे 2 जनवरी, और यहाँ पे आपका जो है परचेज वो डेबिट साइड में है, यानी कि बाई साइड में है। तो कैश अपोजिट साइड में, तो हम यहाँ पर इसको हम बाई परचेज अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, और अमाउंट हो जाएगा आपका 40,000। ठीक इसी तरीके से हम बाकी को भी लिखते चलेंगे। तो फिर आता है हमारा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश के अपोजिट में है आपका कंप्यूटर 20,000 का। तो सबसे पहला हम डेट डाल देंगे जनवरी 3, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बाई कंप्यूटर अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000। फिर आता है हमारा अगला जनवरी 7, जिसमें हमारी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पे आपका टू कैश दिखा रहा है। तो यहाँ पे टू कैश के अपोजिट में आपके रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डाल देंगे जनवरी 7। फिर यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस शो किए जाएंगे, या तो आप यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं रेंट, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप इसे साथ में भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे इकट्ठे दिखा दे रहा हूँ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। और यहाँ पे आपके सामने जो अमाउंट है 800, 700 और 380, इनका टोटल है आपका 1880। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर अमाउंट में शो कर देंगे। फिर आता है हमारा अगला कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अब यहाँ पे कैश हमारा डेबिट साइड है, और नंदलाल जो है
क्रेडिट साइड में, जो कैश के अपोजिट में हमारा टू नंदलाल है, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पर हम इसको शो कर देंगे जनवरी 12 और लिख देंगे हम टू नंदलाल और अमाउंट हो जाएगा आपका 14,400। जैसा कि अब आपके सामने जो अगला एंट्री है वो है आपका ब्रिजमोहन टू कैश अकाउंट। अब इसी तरीके से कैश के अपोजिट में ब्रिजमोहन है, तो हम यहाँ पे 13 जनवरी लिख देंगे। बाय ब्रिजमोहन के नाम पे हम 10,000 शो कर देंगे। अब यहाँ पे आपका लास्ट है फ्रेट एक्सपेंसेस टू कैश। ठीक उसी तरीके से हम कैश के अपोजिट में जो हमारा फ्रेट है बाई साइड, तो हमने यहाँ पे डेट शो कर दिया जनवरी 15। उसके बाद यहाँ पर हमने शो कर दिया बाई फ्रेट एक्सपेंस और अमाउंट लिख दिया हमने 500। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे टोटल, तो ये जो हमारा डेबिट साइड है इस साइड का टोटल आता है 94,400, जो कि हमारा टोटल अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है। यही अमाउंट हम दूसरी तरफ भी लिख देंगे। बट जो हमारे ये जो क्रेडिट साइड है इस साइड का टोटल हमारे डेबिट साइड के टोटल से कम है, तो जो यहाँ पे अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा उस मंथ के आखिरी डेट यानी कि जनवरी 31 से शो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जनवरी 31 से शो किया है, उस मंथ का एंड डेट है। और यहाँ पे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन दिखेंगे क्योंकि इस साइड का जो अमाउंट है कम था आपका बाय साइड का यानी क्रेडिट साइड का, और अमाउंट जितना कम था यानी कि 22,020 ये आपका अमाउंट है जो कि कैरी डाउन अमाउंट है। यही अमाउंट अब जो है आपका नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी कि 1 फेब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर 1 फेब में ब्रॉट डाउन किया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, और जितना आपका बैलेंस अमाउंट था 22,020 वही अमाउंट हमने इस तरफ लिख दी। तो इस तरीके से हमने कैश अकाउंट के लेजर को क्रिएट किया है। इसी तरीके से बाकी अकाउंट्स को भी हम क्रिएट करेंगे। फिर अगला है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट में हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे 1 जनवरी में आपका है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारे यहाँ कैपिटल अपोजिट में है कैश, यानी कि हम डेट डालेंगे 1 जनवरी और यहाँ शो हो जाएगा आपका बाय कैश और अमाउंट हो जाएगा 80,000। फिर इसके अलावा हमारे सामने कोई भी और एंट्रीज नहीं है कैपिटल रिलेवेंट, तो यहाँ पे उस मंथ का आखिरी डेट हो जाएगा 31 जन जो कि हमारा कैरी डाउन होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80,000। फिर यहाँ पे आपके जो दोनों साइड का टोटल है उसे भी हमने शो कर दिया 80,000 से, और यही जो आपको जो कैरी डाउन अमाउंट है नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 फेब में ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। फिर आते हैं परचेज अकाउंट। तो फिर हम सारे ट्रांजेक्शंस मिलाएंगे जहां जहां हमारे परचेजेस हैं। तो पहला है हमारा परचेज टू कैश, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे टू कैश 2 जनवरी में और अमाउंट हो जाएगा 40,000। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिजमोहन 15,000, तो जनवरी 5 यहाँ पे हम शो कर देंगे टू ब्रिजमोहन, अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000। फिर आता है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, तो यहाँ पे हमने जनवरी 10 में टू महेश अकाउंट को शो किया है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000। फिर देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज के नाम पे हमारे पास कोई भी एंट्रीज नहीं है। तो इस साइड का जो हमारा टोटल है 65,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया, और वही टोटल हमने दूसरे साइड भी शो कर दिया। पर अब यहाँ पे जो आपका बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है उसे उस मंथ के आखिरी डेट यानी कि 31 जनवरी में हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम पर 65,000 शो कर दिया है। फिर इसी अमाउंट कैरी डाउन को हम अगले मंथ के 1 फेब में ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन करके कंप्लीट कर दिया। फिर अगला है हमारा कंप्यूटर अकाउंट। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर रिलेवेंट जितने भी ट्रांजेक्शन है अब उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जनवरी 3 में कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज के नाम पे, तो यहाँ पे हम जनवरी 3 शो करेंगे। फिर यहाँ पे टू कैश मेंशन हो जाएगा आपका और अमाउंट हो जाएगा 20,000। फिर यहाँ पे आपका जो टोटल है डेबिट साइड का उससे हमने लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्यूटर के ट्रांजेक्शंस और नहीं है, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड में 20,000 लिखा। यही अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। फिर जो बैलेंस का डिफरेंस है उसे उस मंथ के आखिरी डेट में बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम पर शो कर देंगे 20,000। फिर इसे हम नेक्स्ट मंथ में 1 फेब में ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर का अकाउंट है वो हमने क्रिएट सक्सेसफुली कर दिया। फिर आता है आपका अगला कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। अब यहाँ पे जो आपका अमाउंट है 14,400, अब इसे हम शो करेंगे नंदलाल अकाउंट में। तो नंदलाल के अपोजिट में आपका कैश, तो यानी कि आपका 12 जनवरी में शो हो जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा आपका 14,400। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास कोई और ट्रांजेक्शन है, जो कि हमारे पास अब अगला ट्रांजेक्शन नहीं है नंदलाल से रिलेवेंट। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट था उसे हमने दोनों साइड शो कर दिया। तो जैसा कि अब यहाँ पर आपके सामने दोनों साइड बराबर है, ना ही डेबिट साइड में कोई बैलेंस है ना ही क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस है, तो यहाँ पर आपका कोई भी कैरी डाउन नहीं होगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रिजमोहन पे। तो ब्रिजमोहन में जो पहला ट्रांजेक्शन है ब्रिजमोहन टू परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में 8 जनवरी में परचेज रिटर्न के नाम पर हम यहाँ पे 5,000 शो कर देंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिजमोहन, यानी कि हम यहाँ पे 5 जनवरी के नाम पर बाय परचेज हम यहाँ पे शो कर देंगे 15,000 अमाउंट के साथ। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट एंट्रीज पे। 13
15 जन में आपका ब्रिज मोहन टू कैश है 10,000 का, तो हमने यहाँ पे टू कैश के नाम पे हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या और कोई ट्रांजेक्शन्स बचे हैं, जो कि अब हमारे पास ब्रिज मोहन के नाम पे और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड का और इस साइड का अमाउंट जो है आपका दोनों ही बराबर है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 15,000 हमने दोनों साइड लिख दी। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं होगा। फिर आते हैं हम अपने सेल्स अकाउंट पे। सेल्स अकाउंट में जो पहला ट्रांजेक्शन है आपका नंदलाल टू सेल्स, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 4 जनवरी के नाम पे बाय नंदलाल और अमाउंट हो जाएगा आपका 18,000। फिर है हमारा अगला वासुदेव टू सेल्स, ये भी हमारे जनवरी 9 में बाय वासुदेव के नाम से 20,000 रुपीज हम शो कर देंगे। फिर यहाँ का टोटल आपका हो जाएगा 38,000, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन सेल्स के रिगार्डिंग नहीं है। यही 38,000 हम डेबिट साइड में भी शो कर देंगे। मंथ के एंड में हम इसे कैरी डाउन करके नेक्स्ट मंथ में हम इसे ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर आता है हमारा रेंट एक्सपेंसेस। जैसा कि हमारी जो 7 जनवरी में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश था, उसे हमने 800 रुपीज से मेंशन किया था, तो यहाँ पर हम जनवरी 7 टू कैश अकाउंट 800 के नाम से हमने यहाँ पे शो कर दिया है डेबिट साइड में। जैसा कि अब हमारे सामने और कोई एंट्री रेंट से रिलेवेंट नहीं है, तो हमने दोनों साइड अमाउंट टोटल कर दी और फिर यहाँ पे हमने शो कर दिया कैरी डाउन। फिर नेक्स्ट मंथ में हमने इसे कर दिया ब्रॉट डाउन। फिर देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री 7 जनवरी में टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश है, सिमिलर टू आपके रेंट अकाउंट की तरह क्रिएट होगा। जनवरी 7 में हमने शो कर दिया टू कैश और दोनों साइड हमने टोटल करके दिखा दिया 700, क्योंकि अब हमारे सामने टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास और कोई एंट्रीज नहीं है, तो इसमें हमने निकाल दिया कैरी डाउन। फिर इसी कैरी डाउन को हमने नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन भी कर दिया। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका सिमिलर प्रीवियस अकाउंट की तरह क्रिएट होगा। जनवरी 7 में हमने टू कैश 380 मेंशन किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारे पास अलग से कोई एंट्रीज नहीं है, तो यही अमाउंट को हमने दोनों तरफ टोटल कर दिया है। फिर इसी को हमने उस मंथ के एंड के डेट पे हमने कैरी डाउन करके नेक्स्ट मंथ में हमने इसे ब्रॉट डाउन भी कर दिया। फिर आते हैं हम अपने वासुदेव अकाउंट पर। तो जो हमारी पहली एंट्री है जनवरी 9 में वासुदेव टू सेल्स 20,000, तो उसे हम इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पर हम टू सेल्स दिखा देंगे जनवरी 9 में 20,000 अमाउंट के साथ। फिर हमारे पास अगली जो एंट्री है सेल्स रिटर्न टू वासुदेव, तो वासुदेव के अपोजिट में आपका है सेल्स रिटर्न, तो इसे हम 11 जनवरी में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 2,000 हम शो कर देंगे। तो जैसा कि अब हमारे पास कोई और एंट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे हमने 20,000 दोनों तरफ हमने शो कर दिया है। फिर जो बैलेंस अमाउंट है 18,000, उसे हमने उस मंथ के आखिरी डेट पे हमने मेंशन कर दिया और यही हमने जो कैरी डाउन किया है अगले मंथ में, यानी कि 1 फेब में हमने इसे ब्रॉट डाउन भी कर दिया। फिर आते हैं महेश अकाउंट पे। तो महेश अकाउंट जो आपके जनवरी 10 में है, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश 10,000, तो इसे हम शो करेंगे बाय परचेज से 10 जनवरी में अमाउंट 10,000 के साथ। फिर आता है आपका महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2,000, तो यहाँ पर आप महेश के अपोजिट में देख सकते हैं टू परचेज है, यानी कि हम इसे जनवरी 14 में टू परचेज रिटर्न के अकाउंट के नाम से हम इसे शो करेंगे 2,000। जैसा कि अब महेश से रिलेवेंट कोई और ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो हमने मैक्सिमम साइड वाली दोनों साइड हमने टोटल कर दी है और जो हमारा बैलेंस अमाउंट रहेगा उस मंथ का एंड में 31 जन में हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से हमने 8,000 भी शो कर दिया है। फिर जो हमारा 31 जनवरी में जो बाय बैलेंस कैरी डाउन हुआ, उसी को हमने नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन भी कर दिया। फिर आता है हमारा फ्रेट एक्सपेंसेस। तो फ्रेट एक्सपेंसेस में जो हमारी एंट्री है 15 जनवरी में फ्रेट एक्सपेंसेस के अपोजिट में हमारा टू कैश 500 रुपए, तो हमने यहाँ पे जनवरी 15 टू कैश अकाउंट 500 हमने शो कर दिया और यही टोटल हमने दोनों तरफ कर दिया, क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। फिर हमने इसे जनवरी 31 में कैरी डाउन करके 1 फेब में इसे ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर आता है हमारा सेल्स रिटर्न। अब जितने भी आपके सेल्स रिटर्न रिलेवेंट जितने भी ट्रांजेक्शन्स है अब उसे हम देखेंगे। तो जनवरी 6 में आपका सेल्स रिटर्न टू नंदलाल है 3600, तो यहाँ पे टू नंदलाल आपका शो हो जाएगा जनवरी 6 में 3600 से। फिर आपका अगला एंट्री है सेल्स रिटर्न टू वासुदेव 2000, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी टू वासुदेव 2000 11 जनवरी में शो कर देंगे। फिर जैसा कि अब हमारे पास कोई भी और सेल्स रिटर्न रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड टोटल कर दी और जो बैलेंस अमाउंट है उसे हमने 31 जनवरी में कैरी डाउन किया है 5600, यही आपका 1 फेब में ब्रॉट डाउन हो जाएगा 5600 से। फिर लास्ट है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में भी हम देखेंगे सिमिलरली ब्रिज मोहन टू परचेज रिटर्न। यहाँ पे परचेज रिटर्न के अपोजिट में है ब्रिज मोहन, यानी कि हम यहाँ पे 8 जनवरी में बाय ब्रिज मोहन से शो करेंगे और अमाउंट हो जाएगा आपका 5000। फिर है आपका महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000 14 जनवरी का, तो यहाँ पर भी हम बाय महेश 14 जनवरी में 2000 से शो कर देंगे। ताकि और कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास परचेज रिटर्न की नहीं है, तो हमने वही 7000 दोनों तरफ हमने टोटल भी कर दिया और यही जो आपका बैलेंस अमाउंट है उस मंथ के एंड में हमने कैरी डाउन करके नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पूरे के पूरे लेजर क्रिएशन को समझा। तो अगर आपने अभी तक अगर उस जर्नल एंट्री वाले लेक्चर को नहीं देखा
देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखें। तो जैसा कि हमने उसमें जो जर्नल एंट्री को कवर किया है वही जर्नल एंट्री के बिहाफ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।